सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सुकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के वीकली चार्ट के बारे में। एक छोटा स्टॉक है लेकिन मोमेंटम दिखाई देता है, तो डिस्कस करते हैं क्या है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो हमें नोटिफाई हो जाए। देखिए, जब मैं बोलता हूँ छोटा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ पेनी स्टॉक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिस्क को कभी भी अवॉइड मत कीजिएगा, सबसे पहली बात। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात गांठ बांध लीजिए। तो सबसे प्रायोरिटी है, बड़ा प्रायोरिटी है रिस्क को समझ, और नहीं समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है या इंडेक्स फंड है जिन पे आप जा सकते हैं। देखिए, जब हम इस ट्रेंड को देख रहे हैं फिलहाल तो 15 और 16.34 ये दोनों रेजिस्टेंस है जिनको शेयर ने ब्रीच करके, जिनके ऊपर जाके एक ब्रेकआउट जैसा पैटर्न दिया है। और ये 2019 के बाद हो रहा है, तो कम से कम यहाँ पे 2.5-3 साल के बाद ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 16.34 ये दोनों रेजिस्टेंस थे। अब क्योंकि इसके ऊपर ये टिक रहा है तो अब ये ब्रेकआउट जैसा काम करेंगे। तो सबसे पहली बात, अब 16.34 आपका सपोर्ट होगा और 15 रुपये जो है वो आपका स्टॉप लॉस। तो इन दोनों लेवल्स के नीचे मत जाइए, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर सुकुमा एक्सपोर्ट्स 16.34 के ऊपर टिकता है तो हमारे सामने कुछ लेवल्स है जिन पे हमें ध्यान देना है, राइट। और वो लेवल्स कौन से हैं? वो है आपके इमीडिएट टारगेट्स। सबसे पहला 23.5, उसके बाद है 29.39, उसके बाद है 43.46 जो कि आपका 2019 का हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा जब तक ये 43.46 या 44 के ऊपर नहीं जाता, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया स्टोरी। अब मैं अगर इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे शायद स्प्लिट हुआ था, तो ये प्रॉपरली एडजस्ट हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं चार्ट को जो एनालाइज करूँगा, यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ। अब जो चार्ट को जो एनालाइज करूँगा 2014 से करूँगा, जहाँ से मेरे को ट्रेंड समझ में आ रहा है, उससे पहले मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके पास कोई दूसरा वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे ये चार्ट प्रॉपरली दिखाई दे रहा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारे पास 3 लेवल्स है और बाजार जैसे कि बहुत वोलेटाइल है, सबसे मैं फिर से याद दिला दूँ, सपोर्ट और स्टॉप लॉस के नीचे नहीं जाना है। अब ऊपर के तरफ हम देखते हैं और ऊपर के तरफ 43.46 या 44 का लेवल है जिसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तभी नया ट्रेंड शुरू होगा। अब अगर कंसिडर करूं कि यहाँ पे 44 के ऊपर जाने वाला है आने वाले समय में, मैं जब आने वाला समय बोलता हूँ तो कुछ महीनों से कुछ सालों का रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म मैं देखता नहीं हूँ, इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म की तरफ मैं जाता हूँ। तो 2 से 5 साल का मिनिमम जो है मैं ट्रेंड पे फोकस करता हूँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको ये चीज़ पता है। अब देखिए, मैं जब 2013-14 से एनालाइज करता हूँ, ये दो मेरे बड़े सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड लाइन तो नहीं बोलूँगा, सपोर्ट लेवल है जहाँ पे शेयर ने मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया है। अब इसी को बेस मानते हुए मैं ऊपर अगर जाऊँ, अगर मैं इसी को बेस मानते हुए ऊपर जाऊँ तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेंड दिखाई देता है। और मैं यहाँ पे ये देखिए ट्रेंड लाइन है, क्योंकि 1 2 3 पीक्स हाइस को मैंने जब कनेक्ट किया तो इस तरीके का मेरे को लेवल मिलता है। तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आता है? यहाँ से मेरे को अगर समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये 44 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर ये 44 के ऊपर चला जाता है तो आगे जो ट्रेंड है वो आपके सामने बहुत बड़े होंगे और जो रेंज खुलेगा वो 170 से लेके 300 के बीच में होगा आने वाले सालों में। ठीक है, तो हमारा टारगेट फिलहाल यहाँ तक है, इसके ऊपर गया तो ये रेंज हमारे सामने खुलेगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट पॉइंट बता नहीं सकते इसलिए रेंज पे काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जो आपका फोकस होना चाहिए वो है इस सेक्शन में, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हमारा ये रहा दूसरा सेक्शन, राइट।
तो यहाँ पे एक ट्रेंड आने वाले समय में बन सकता है। अब हमें आने वाले समय में, आने वाले सालों में देखना है कि यह कैसा डेवलप होता है। और एवरीथिंग और अ बिग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप जो ये है कि 15 रुपये के नीचे हमें नहीं जाना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।